अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतअल्लमा लुग़तल यहूद। मुहतरम उलमाए किराम, सामीन हजरात, आप लोगों को सामने मुख्तसर औक़ात में मुख्तसर वक्त के लिए मैं आया हूँ, इसलिए कि इफ़हाम व तफ़हीम का सिलसिला है। इंसान बातचीत जानता है, बातचीत नहीं जानता है। कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सब जानता हूँ। एक एक हक अल्लाह ताला के हाथ में है। सिर्फ अल्लाह ही है कि हर चीज़ जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे और अक़ीदा हम रहना चाहिए। जो कोई किस्सा सुना रहा था उसी किस्सा को दोहरा रहा हूँ। आपसे सवाल हुआ था, आप भी सब नहीं जानते थे, नबी करीम सब नहीं जानते थे। आपसे सवाल हो रहा है, वो यहूद की जब किस्सा छेड़ रहा था ना, सवाल हो रहा है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद, ये दुश्मन है, ये लोग दुश्मन होकर के भी आपसे पूछ रहे हैं यहूदी कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब पूछना है रूह के बारे में, आफ्ता के बारे में, कौन सा मटेरियल है इंसान के बॉडी में रहने से वो जिंदा है और कौन सा मटेरियल है वो ख़त्म होने के बाद डेट में बदल जाता है, मुर्दा हो जाता है। इसके बारे में सवाल करना है। यहूदी में टेंशन हो गया। ये लोग जानते थे बरहक नबी हैं, और सवाल होगा तो हो सकता है जवाब आए तो हमारे मुखालफत में हो, तो पूछना नहीं। न रहे बास न बजे बसरी, आपस में टेंशन हो गया, इख्तलाफ हो गया। एक यहूदी ने ठान लिया पूछना ही भाई, ये जवाब देंगे वही सही जवाब, राइट जवाब देंगे वही जो नबी होगा। ये उनको पता था। कहा ठीक है पूछ लिया जाए। तो यसअलूनका अनिर रूह, बताइए कि ये लोग पूछ रहे हैं कि रूह क्या चीज़ है। रूह सबको जानता है, अरबी जुबान में है, और जिसको बांग्ला हिंदी में क्या कहते हैं, आफ्ता है ना। ये मटेरियल इंसान के अंदर रहता है तो इंसान जिंदा है, और मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है तो इंसान क्या डेट में बदल जाता है, मुर्दा हो जाता है। ये कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है। तो अब जो है जो सवाल हुआ, तो मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपको भी हर चीज़ का इल्म नहीं था। अल्लाह ताला से पूछ करके जवाब देते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के रसूल के मुताबिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुरान का फैसला है कि क्या है, आप जो बोलते हैं सिर्फ वही से बोलते हैं, सिर्फ वही से, अपने मन से बोलते नहीं। इसकी नज़ीर, उसकी उदाहरण यही है। तो आपने खामोशी इख्तियार की, मालूम नहीं था आपको, इसका इल्म नहीं था आपको, रूह के बारे में, आफ्ता के बारे में, इस मटेरियल के बारे में आपको इल्म नहीं था, खामोशी इख्तियार की। फिर समझ गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल हो रहे हैं। कहाँ से? जिब्रील अमीन आए। सिर्फ आयत लाने वाले जिब्रील थे। और हदीस के बहुत से तरीके हैं। हदीस खाप में भी हो सकता है। अल्लाह के दिमाग में, अल्लाह हुजूर के दिमाग में कोई चीज़ डाल दिया वो हदीस है, खाप में देख लिया वो हदीस भी हो सकती है। लेकिन कुरान के लिए सिर्फ ओनली वन जिब्रील अमीन आते थे और आपको बता कर जाते थे। एक कुरान के लिए एक ही तरीका है। बहरहाल उस वक्त कुरान आयत नाज़िल हो गई, यसअलूनका अनिर रूह। यसअलूनका, यही कौन लोग हैं? लोग यहूद के कुछ लोग आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, उनको बता दीजिए कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। ये रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन के अमर में से है, हुक्म में से है, एक मखलूक है, एक मटेरियल है, एक मादा है। इसके बारे में आप लोग दावा करते हैं अहले किताब हम लोग हैं, किताब का इल्म है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अल्लाह का फैसला कर दिया। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको भी बहुत चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन पूछते थे। लिहाजा इंसान को पूछना है, हमको पूछना है, हमको स्टडी करना है। हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बसा आपका एक अच्छा लड़का जो जवाब देता है, हम भी इस्तेफादा करते हैं। अच्छे बच्चे के राइटिंग से, जवाब से, क्वेश्चन का जो जवाब होता है, आंसर होता नहीं, उससे हम लोग भी फायदा हासिल करते हैं, वो हम लोग उस्ताद होकर के, समझे। तो इल्म का सिलसिला कब कहाँ से शुरू करेंगे? मिनल महद, माँ के गोद से, इलल लहद कब्र।
इल्म का सीखना कब से शुरू होता है? मिनल महद इलल लहद। इसीलिए ये मुसलमानों को क्या है, सीखना है, जानना है, और खास करके जनरेशन, नए जनरेशन, जील और नाशी, अरबी जबान में कहा जाए नाशी, ये हमारे बच्चों को सिखवाना है और पढ़ाना है। पढ़ने के बारे में कौन से लैंग्वेज पढ़ाना है और कौन सा इल्म देना है, इसके बारे में टॉपिक है। ये जो है कि कोई भी जुबान दुनिया के अंदर मुसलमान को सीखना जरूरी है। जिस इलाका में जो लोग रहते हैं, जिस प्रांत में जो मुसलमान बस रहे हैं, उस इलाका की जो भाषा है, जो जुबान है, उस भाषा को मुसलमान का सीखना फर्ज है। गौर करें, एक इंसान, एक आपके लाइफ है, इस लाइफ पे अगर आप जो इंग्लिश भाषा सीखे, आप हिंदी भाषा से माहिर नहीं हो सकते। दो एक भाषा या लैंग्वेज लेकर के आप कामयाब हो, सक्सेसफुल हो सकते हैं ना। लेकिन जिस प्रांत में जो बस रहे हैं, उस इलाका की जुबान का सीखना जरूरी है। उसकी दलील कुरान मजीद के अंदर है। कुरान मजीद में कहा गया है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिन युबय्यिन लकुम। ये जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवारी हुई, तो इस इलाका में एक भाषा में नबी नहीं आए, एक भाषा में आसमानी पुस्तक किताब नहीं आई। बाज किताब इब्रानी ज़बान में थी, जैसे तौरात इंजील। एक बाज किताब क्या है, अरबी भाषा में आई, जैसे कुरान मजीद। इससे प्रमाण है कि नबी आए हैं पृथ्वी के जहां जहां इस इलाका में आए हैं, उन लोगों की भाषा जुबान एक लैंग्वेज नहीं थी, मुख्तलिफ लैंग्वेज थी। इस बात से मुसलमान की जुबान, हर जुबान मुसलमान की जुबान है। किसी जुबान को यह ना कहा जाए कि उर्दू मुसलमान की है, अरबी मुसलमानों की है, इंग्लिश से मुनफरत है, हमारी जुबान नहीं है, वो तो अंग्रेज की जुबान है। समझा क्या? ये तो मराठी उभाड़ा की जुबान है, हम नहीं सीखेंगे। हिंदी तो हमारे हिंदुस्तान के ये राष्ट्रीय जुबान है, या हमको जो है मुसलमान, हम लोग उर्दू काफ़ी है, ये कहना गलत है। मुसलमान की जुबान, हर जुबान मुसलमान की जुबान है, तभी इस्लाम तरक्की कर सकता है। कोई मैथ में जाए, कोई टेक्नोलॉजी में जाए, कोई साइंस में जाए, और कोई भाषा में जाए, हर जुबान मुसलमान की जुबान है। इसलिए कि मुसलमान की जुबान के लिए पुरानी आयत मैंने आपको पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिन युबय्यिन लहुम। तो हर नबी को अलग अलग जमाना में जो भेजा गया है, उनके कौम की जुबान में भेजा गया। मसलन ये मदीना में, मक्का में जो नबी आए, वो इलाका की जुबान क्या थी? अरबिक। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अगर अरबिक में कुरान ना आता, कुरान की जुबान भाषा अगर अरबिक ना होता, तो मक्का वाले क्या कहते? अरे कौन गटमट के ये भी सी पढ़ रहा है कि और हमारी जुबान तो अरबिक नहीं, इंग्लिश नहीं है, तो ये कैसे हम समझेंगे? ये सर करते नहीं करते, ये सर करते। इस वजह से मुनासिब किया है कि उनके कौम की जुबान में कुरान आया। इससे पहले जुबान में क्या थी? उन लोग की जुबान क्या थी? सीरियानिया थी, यहूद की जुबान। उस यहूदी की जुबान सीरियानिया, और क्या इब्रानी, उस जबान में तौरात इंजील आई। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को, नौजवान सहाबी रसूल को हुक्म दिया था, किताब वही लिखते थे। क्या लिखते थे? कुरान जब आता था, नाजिल होता, सफर में या हजर में कहीं भी आपके सामने एक टीम रहती थी, एक जमात लोग रहते थे, एक जमात लोग रहते, हमेशा कलम लेकर के, काली लेकर के, दावत लेकर के, इंक लेकर के साथ रहते थे कि कुरान जैसे नाजिल हुआ, आप कहते इसको इस सूरा में रख लो, इस आयत को इस सूरा में रख लो, लिख लो। हमेशा लोग रहते थे। तो इस सहाबी को कहा है तअल्लम लुगतल यहूद। इस सहाबी को क्या कहा? ज़ैद बिन साबित को कहा था। क्या कहा था? तअल्लम लुगतल यहूद, सीरियानी ज़ुबान सीखो। फ़इन्नी लआमनु अला किताबी मिन यहूद। मेरी जो चिट्ठी आती है, लेटर आता है, तो हम नहीं पढ़ना जानते हैं। आप लोग मुसलमान हैं मदीना के, आप लोग भी सीरियानी ज़बान नहीं जानते, अरबी जानते हैं, और चिट्ठी आती है किस में? सीरियानी ज़बान में। तो हम जो है कि एक यहूद को बोला कर कहेंगे, भाई चिट्ठी आई है फला आपके लीडर से, तो इसमें क्या लिखा है? आपको अमन होगा? आप इतना बख्श जवाब होगा। वो जो आपके दुश्मन है, वो क्या लिखा हुआ है? मान लिया कि हाँ, तो वो क्या तर्जुमा करेगा? ना है तो है कहेगा, बदल देगा, चेंज कर देगा। आप जानते नहीं भाषा, ये क्या लिखा हुआ है। तो यहूदी को बोला करके आप चिट्ठी पढ़ाते थे। उसके बाद इस सहाबी को कहा
तअल्लम लुगतल यहूद, यहूद की भाषा सीखो तुम। ये साहब रसूल बुखारी की रवायत है, कहते हैं तअल्लम तो लुगतल यहूद सुरयानिया व इब्रानिया फी निस्फ शहर, 15 दिन में हमने जुबान सीख लिया। कमाल है। ये जो है इसकी उदाहरण नहीं मिलेगी। एक इंसान, एक नौजवान साहबी 15 दिन के अंदर 2 जुबान सीख गए, कितनी मेहनत की होगी। अब ऑटोमेटिक आकर के इसमें मशीन की तरह के जुबान घुस गई, उनके दिमाग में घुस गया नहीं, मेहनत क्या होगा ना, इतनी मेहनत क्या है। पर 15 दिन में 17 दिन में 2 भाषा सीख गए। कौन भाषा? यहूद की धर्मीय जुबान, तौरात व इंजील की जुबान सीख गए 15 दिन में, बाज रवायत में 17 दिन में। तो निश्चित शहर है, आधा महीने में 2 भाषा सीख गए। इससे क्या प्रमाण होता है? मुसलमानों को दुनिया की हर जुबान सीखना जरूरी है, जहां जहां वो लोग बस रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी फिलहाल आप लोग स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा शुकूक पैदा करने वाले और संदेह पैदा करने वाले किस जुबान जानते हैं? इंग्लिश में है। कुरान के खातिर, हदीस के खातिर, इसको क्या है, नौजवान के दिमाग को पकाने वाले अगर प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, इतराज करते हैं, किस जबान में जानते हैं ज्यादा? इंग्लिश में। किस जबान में है? इंग्लिश में है। तो हमारे मुसलमान बच्चे, स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश में माहिर ना हो, कैसे सीखेंगे आप? जुमला क्या कहा है, अब तर्जुमा गलत कर देंगे, कैसे करेंगे इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मुसलमान को इंग्लिश में माहिर होना भी फर्ज है। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नायक कामयाब है। डॉक्टर जाकिर नायक कामयाब की असल वजह जानते हैं ना, यही है कि उनकी भाषा क्या है, असल इंग्लिश में माहिर है। डॉक्टर थे बम्बई के और इंग्लिश भाषा माहिर है। उन्हीं के इधर का जवाब वो जो है धर्मीय जुबान से उनको देते हैं। इसलिए मुसलमान को हर जुबान से मुज़य्यन होना शर्त है, इलाका के एतबार से, इलाका के एतबार से। लेकिन असल अरबी जुबान का मुसलमान के बच्चों को सीखना और उसके मुताबिक कुरान के मीनिंग जानना और उसको क्या अल्लाह ने कहा इस आयत के अंदर उसको समझना, ये फर्ज है। अब अफसोस है, आप लोग मोबाइल देखते हैं, एक चैनल देखते हैं, एक हिंदू लड़की, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, हिंदू लड़की हमारे इस मुसलमानों को चिढ़ा रही है, यूट्यूब में दिया है, चिढ़ा रही है। कहते हैं ये कैसे मुसलमान हैं, अजान होती है मस्जिद में, हय्या अला सलाह कहता है मुअज्जिन। अब हय्या अला सलाह का माना मुसलमान नहीं जानते, समझते नहीं हैं। हय्या अला फलाह कहते हैं, ये मुसलमान नहीं जानते। तो अरबी जुबान का मुसलमान को सीखना जरूरी है। वो हिंदू होकर कहती है, सुने होंगे मेरे ख्याल में, ये उर्दू चैनल में आता है, एक लेडीज चैनल चला रही है, वो कहती है मुसलमान को जानना जरूरी है। समझना गया? लिहाजा मुसलमान बच्चों को सबसे फर्स्ट जो तालीम दिया जाए कुरानी तालीम। लेकिन अफसोस है, मैं हमारा घर झारखंड है, बिहार जो झारखंड से बदल हो गया ना, डिवाइड हो गया ना, बिहार से झारखंड बन गया ना, तो पाकुड़ मेरा घर है। इससे पहले मैं था महाराष्ट्र में। कहाँ था मैं? महाराष्ट्र में। तो मैं जानता हूँ महाराष्ट्रीय इलाका में बहुत से तालीम याफ्ता इलाका है महाराष्ट्र, समझे? वहाँ के रिक्शा चलने उस जमाना में वो भी पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ पेपर पढ़ते थे। हमारे इलाका में जानते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं। आज बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, आप लोग इस जगह मोबाइल से कबल की बात कर रहा हूँ, कुछ पढ़ते नहीं, समझे? लेकिन कहने का मतलब क्या है, तो पढ़ना चाहिए, भाषा सीखना चाहिए, तभी जो है इस्लाम के तरक्की कर सकता है, वरना नहीं। तरक्की करने के लिए क्या है? भाषा चाहिए। लिहाजा हर जुबान में मुसलमान को तरक्की करना चाहिए जिस इलाका में है। तो मराठी जुबान में वो उलमा किराम वहाँ रह रहे हैं, उनकी जुबान अगर मराठी ना हो कैसे दावत देंगे? जैसे हम रहते हैं झारखंड में, तो झारखंड के आदिवासी हैं, जानते हैं साँवताल, इनकी जुबान ना बांग्ला है और ना हिंदी है और ना अंग्रेजी है, उनकी जब मुस्तकिल जुबान है, हम नहीं आते। उस इलाका में हमारे 10 किलोमीटर दूर समझ लीजिए, उस इलाका की जुबान साँवताली है, उसकी जुबान साँवताली उलमा किराम मुसलमान लोग अगर ना जाने तो साँवताल को उस जबान में दावत देंगे। पर नमाज पढ़ो किस भाषा में कहेंगे आप? नमाज पढ़ो ये नहीं समझता है। इंग्लिश में कहेंगे तभी नहीं समझता है, बांग्ला में कहेंगे तभी नहीं समझता है। समझने के लिए क्या चाहना चाहिए? आपको समझना पड़ेगा, उनकी जुबान में आपको सीखना पड़ेगा। भाई नमाज पढ़ो, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मुसलमान धर्म में ओरिजिनल धर्म मुसलमान है,
इन्ना दीन इंदल इस्लाम कहा गया है, तो समझाएंगे, उनके भाषा जानना जरूरी है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस है, जहां तक बांग्ला भाषा है, मैं आपको तजुर्बा कर रहा हूँ, जहां तक बांग्ला भाषा चल रही है, हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स, हमारे मुस्लिम प्रोफेसर और मास्टर, शिक्षित लोग के बारे में कह रहा हूँ, वो अरबी में अपना साइन नहीं करना आता, उर्दू में। वो अगर बांग्ला जानते हैं, बांग्ला कहेंगे भरफड़ा करके, इंग्लिश कहेंगे बहुत तेज कहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए भाई कलम पाक फातिहा पढ़ना आता है, हम नहीं जानते, आलिफ बा भी नहीं जानते हैं। ये कहाँ तक की ये बीमारी है, जहां तक बांग्ला भाषा है। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, आप लोग कोई जवाब दे सकते हैं। जहां तक बांग्ला भाषा है उस वक्त तक है, हत्ता के जहां बांग्ला भाषा खत्म हो गई है, जैसे भागलपुर हमारे इलाका, इसमें से कह रहा हूँ, साहिबगंज के बाद भागलपुर जो बिहार है, उस इलाका में बांग्ला नहीं है। तो वहाँ के मुसलमान बांग्ला के अलावा उर्दू जानते हैं। वहाँ के मुसलमान हर स्टूडेंट्स, हर प्रोफेसर, हर मास्टर, शिक्षित लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान का तर्जमा उर्दू में पढ़ना जानते हैं। लेकिन बंगाल में देखिए, वो प्रोफेसर है, इंग्लिश में बोल सकते, इंग्लिश बोल सकता है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं। ये बीमारी कहाँ तक है? हाँ, मेरे तजुर्बे में कह रहा हूँ, बंगाल में। इसलिए कि अब्दुल मतीन सलफी रहमहुल्लाह थे, तो वो सब मुझको बुलाए थे, वहीं से मुझे 4 मरतबा बुला कर लाए, तो जानते होंगे, समझे। तो उनके एक बॉडीगार्ड था, तो बॉडीगार्ड मुझको परेशान करता था, हालांकि बरेली था। अब मुझे परेशान करता था, मौलाना इसका माना क्या है, ये है क्या है। वो बताया, बच्चे मेरे 4-5 बच्चे हैं, सारे लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान के मीनिंग जानते हैं। यही मैं तब बता रहा हूं कि कुरान का तर्जमा जानना मुसलमान के लिए अनिवार्य है। कुरान पढ़ना देख देख करके नहीं, तो वो तो छोड़िए, कुरान देखते नहीं, जानते नहीं पढ़ना। मालूम होता है कि एक खतीब होगा, वही कोई अरबी बोल देगा और वो कुछ समझा देगा, और मुसलमान के फ्री रहेगा, और नमाज पढ़ने के बाद कोई दुआ कर लेगा और पीछे वो आमीन आमीन कहा लेगा, बस काम तमाम है ना। नहीं, मुसलमानों को कुरान पढ़ना, तालीम देना जरूरी है। सबसे पहले मुसलमान को तालीम दिया जाए कुरान की, मकतब पे कुरान की, ताकि उसी वक्त से उसका इल्म घुस जाए कि भाई कुरान की मोहब्बत, हदीस की मोहब्बत, इस्लामी माबादी इस्लाम को सिखाया जाए। उसके बाद वो बच्चे को आप प्रोफेसर बनाए, IC बनाए, IP कुछ बनाए, किसी के जो है कि और फिर दरोगा बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि उसके अंदर इस्लाम रहे। इस्लाम होने के बाद कुरान कब पढ़ता है, कुरान पढ़ना जाता है, कुरान का तर्जमा पढ़ना आता है, आपको नमाज पढ़ने का ढंग है, नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कब नमाज फासिद हो जाएगी, रोजा रखना है, रोजा का तरीका क्या है, ये छोटे छोटे मसाइल को पढ़ना जानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब फरमाया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। और मुस्लिमा गोया के एक लड़की और एक बच्चा, हर मुसलमानों के लिए मर्द औरत को इल्म का सीखना जरूरी है, यानी अरबी इल्म। उसके बाद आप प्रोफेसर बनिए, टेक्नोलॉजी जाइए, कुछ चांद में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक मुस्लिम होने के बाद। लिहाजा एक नमाज का तरीका है, रोजा का तरीका है, ये छोटे छोटे मसाइल जानने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज में जाए, किसी में जाइए, अच्छा है। इसकी दलील या आप लोग को ये कुरान पढ़ा, वमा अरसलना मिन रसूल बिलिसान कौमिही, यानी अल्लाह ताला जब भी नबी भेजा है, इलाका के जुबान में वो नबी को भेजा है। लिहाजा पृथ्वी के अंदर जितने भी भाषा है, उसी भाषा का सीखना उस इलाका के उलमा को जरूरी है, अनिवार्य है, ताकि आपको समझाएंगे। किस भाषा समझाएंगे? यहाँ से मान लीजिए कोई अरबियन आए, मक्का से आ गए, मस्जिद से आ गए, आप उर्दू में बोलेंगे, क्या कहेंगे? भैंस के सामने बिन बाजे कुछ पता नहीं आएगा, तो आपको अरबी जानना पड़ेगा ना। उस शेख के सामने आपको अरबी बोलना पड़ेगा, जब भाई ये वक्त हो गया, कुछ कहना। इसी तरह से मान लीजिए आपके को कोई शख्स आ गया है, अंग्रेज आ गया है, तो अंग्रेज को आप हिंदी बोलेंगे, समझेगा? नहीं समझेगा। उर्दू बोलेंगे, बांग्ला बोलेंगे, समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। तो हमारे स्टूडेंट को कुछ हो चाहिए अरबी, बांग्ला, इंग्लिश सीखना, उसको इंग्लिश में तालीम देना चाहिए। इस एतबार से पृथ्वी के अंदर जितने भी भाषा है, हर भाषा ये मुसलमान का भाषा है। किसी भाषा के बारे में ये तस्वुर करना ये भाषा हिंदू के है, संस्कृत मान लीजिए हिंदी भाषा क्या है, मराठी भाषा है, मराठी को हिंदू की भाषा है, ये कहना बहुत महाभूल है। हमारे तरक्की इस्लाम नहीं कर सकता, हर भाषा सीखना, और इस दौर में टेक्नोलॉजी मुसलमान को सीखना है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है।
मुसलमान को आगे बढ़ना है बच्चे को, और बच्चे को पढ़ने के लिए सबसे जेंटल बच्चा और ज़हीन बच्चा मुसलमान बच्चे होंगे। आप लोग एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। मुसलमान बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क लाएंगे इम्तिहान में, कामयाब होंगे इम्तिहान में मुसलमान बच्चे होंगे। उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। ये कहा गया कि अरबी में कहा हुआ एक मसल है और उसे इंग्लिश में मसल है। मसल है कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना इंग्लिश में? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये कहा गया है अर्ली टू बेड, सवेरे जागना, सवेरे सोना। इसमें 3 फायदा है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, 3 फायदा है। एक तो सेहत अच्छी होगी, एक तो आपका दिमाग तेज होगा, एक तो आपका क्या है, आप जब माल अच्छा होगा। कैसे माल अच्छा होगा? जल्दी सोने से। आप ताजिर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपका मार्केट में सामान पहले पहुंच रहा है, आप नमाज पढ़ चुके हैं फजर में, फजर पढ़ने के बाद आपका मार्केट वहां पहुंच गए, एट फर्स्ट आपका सामान बिक गया। हमने डे मार्केट देखते हैं, डे मार्केट में सब्जी वाले लाते हैं, एट फर्स्ट आते हैं, अब बेच के फौरन चले जाते हैं। और जो एक मुस्लिम लड़का, मुस्लिम ताजिर, बिजनेसमैन, वो 7 बजे उठेगा, बेहाय की तरह ब्रश करेगा, ब्रश के आपका सामान ले जाएगा, जबकि सारे सामान बिक चुका है, वो लेकर बैठा रहेगा। आखिर का भाई इतना 10 रुपया का सामान 5 रुपये दोगे, और ले लो, इसी में क्या करें, ले ले, उसका प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। लिहाजा जो वक्त पर जो नमाज पढ़े, तो इस बात से उसका फायदा, सेहत का फायदा, अकल का फायदा, और क्या फायदा, माल का फायदा होगा। ये इस तरह के इंग्लिश में कहा हुआ था ना, मसल है ना। इसी तरह से इसका अरबी में भी है कि नौमो बाकिरन व नुहुजो बाकिरन युग से बानर मरा सेहतन व सरान व हिकमतन। वही चीज इंग्लिश में कहा मैंने, यही अरबी में भी है, इंग्लिश में है। एक डिक्शनरी है, हमारे मुस्लिम बच्चों को इस डिक्शनरी को पढ़ना जरूरी है। जो इंग्लिश जुबान जानते हैं और अरबिक जानते हैं, अरबिक टू इंग्लिश, क्या इंग्लिश टू अरबिक ये जुबान है, मोहम्मद बाला बक्की कहते हैं इंग्लिश जुबान है। इसके अंदर इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश में आया है। समझा क्या? तो भाषा जानना जरूरी है। इस तरह से हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, तो फजर की नमाज और वक्त पर नमाज पढ़ेंगे। कब उठेंगे? 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, 4 से पहले उठेंगे, तो उस वक्त नमाज पढ़ करके कुरान पढ़ेंगे। उस तरह के आपने जो सब्जेक्ट होगा उसको स्टडी करेंगे, तो दिमाग में नस होगा। इन कुरान अल फजर काना मशहूद आ गया है, कुरान में आ गया है। सबसे ज्यादा दिमाग में इल्म घुसता है किस वक्त? रात में और फजर के वक्त। तो हमारे बच्चे अगर कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अगर नमाज पाबंदी से पढ़े, टाइमली पढ़े, जैसे कि नमाज में पढ़ने का टाइम बताया गया है, इस तरह से उसका दिमाग फ्रेश रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। इसे आप जानते हैं, अभी बहुत से जो है मोहम्मद इंसान को कहते हैं डॉक्टर लोग कि भाई आप लोग फजर के बाद चले, टहले, खाली पैर चले, सेहत के लिए मुफीद है, शुगर के लिए फायदा, कहते नहीं कहते। तो अगर आप 8 बजे बेदार होंगे, उसका ब्रश करेंगे, नमाज तो गोल, आपको जो है कि फिर आपको टहलेंगे, आपके ड्यूटी में कब जाएंगे आप? समझना क्या? इससे कि अल्लाह का विधान है, तो उसके मुताबिक चलने से हमारे बच्चे भी क्या नंबर अच्छे होंगे, सेहत अच्छी रहेगी, और बिजनेसमैन को सेहत में फायदा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो कुरान और हदीस के मुताबिक चलने से हर एतबार से फायदा है। लिहाजा मुसलमान बच्चे को हर भाषा में सीखने का है। उसके बाद आपके बच्चे कुछ भी जाए, वैसे भाई इस्लामी तरीके बताने के बाद कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है, इसमें कोई इस्लामी रुकावट नहीं है। आपके बच्चा दरोगा हो सकता है, आपके बच्चा IBC हो सकता है, आपके बच्चा और भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में इस्लाम की चीज़ें रहना चाहिए कि हाँ मुसलमान है, आपके पास दाढ़ी है, आप नमाज पढ़ते हैं, आप सफाई सुथराई के बारे में जानते हैं। ये सब है कि सफाई सुथराई के बारे में सबसे ज्यादा इस्लाम में कहा गया है, निस्फुल ईमान कहा गया है, तहुर सतुल ईमान कहा गया सफाई सुथरा के बारे में। हाँ मुसलमान बदनाम है। आप देखते हैं इस्लाम का दिगर नाम गंदा, मुसलमान को बदनाम करने के लिए क्या लिखते हैं? इस्लाम का दिगर नाम गंदा। मुसलमान का नाम गंदा है, इस्लाम गंदा है। जहां भी मुसलमान का मोहल्ला देखेंगे वहां क्या कूड़ा है और क्या अंबार है, ढेर है, ना होता है, इससे कहते हैं सर। लेकिन आप लोग, ऐसे लिए मैं कहता हूं मुसलमान को वो देश भी देखना चाहिए कि वो देश से सीखना चाहिए, सऊदी अरब। आप एयरपोर्ट में जाएंगे, रोड में जाएंगे, सऊदी अरब में, कतर में, कहीं भी जाएंगे, आपको एक चॉकलेट मिलेगा, तो चॉकलेट खाने के बाद उसको जेब में आपको रखना पड़ेगा,
वो छिलका को कागज को, क्योंकि तिनका तक नहीं मिलेगा आपको रोड में। ये असली इस्लाम है, लेकिन कुछ नहीं हमारे यहाँ क्या क्या कहते हैं, इस्लाम का माना गंदा है। समझ में आ गया? लिहाजा ये मुसलमान को होना चाहिए, हर चीज़ में आगे होना चाहिए जो पर। इसी तरह से इस्लाम की मुसलमानों के बच्चों को तालीम दिया जाए कि जिस देश में रहेंगे उस देश के लिए खैर खा रहे हो, जिस देश में रहेंगे उस देश के मुहिब्बे वतन रहे, इसकी भी तालीम शरीयत में है। और कहते हैं कि मुसलमान लोग गद्दार हैं, हम लोग को बावर कराते हैं मुसलमान लोग तुम्हारा इस्लाम हिंदुस्तान तुम्हारा इस्लाम नहीं, तुम्हारा हिंदुस्तान कब्रिस्तान है या तो फिर पाकिस्तान है। कहते नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हम लोग ने तालीम सीखा है, कुरान पढ़ा है, हदीस में है, सब कुछ है। इसी की एक मिसाल मैं दे रहा हूँ बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा क्या सफ़र से आ रहे थे, तो उस हालत में क्या है, आप जो है जबल उहुद, सबसे बड़ा उहुद लंबा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है अरब के अंदर, मदीना के अंदर। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बड़ा पहाड़ में कौन ऊंचा पहाड़ कौन कहते हैं, हिमालय। इस तरह से अरब के अंदर, मदीना के अंदर जो पहाड़ है वो उहुद, ये उहुद पहाड़ जाहिर हुआ। तो आपने जुमला इस्तेमाल किया था, सही बुखारी के अंदर है, हाजा जबलुन जबल उहुदिन नुहिब्बुहु व युहिब्बुना। गौर करें बस, और तफसीर मैं नहीं कर रहा हूं। आपने पहाड़ को देखकर कहा, पहाड़ के अंदर जान है, पत्थर है, मिट्टी से भी सख्त है, पहाड़ है, पत्थर है। इस पत्थर से खिताब किया, ये जो पहाड़ है ना, जबल है ना उहुद, ये उहुद हमसे मोहब्बत रखता है, हम भी उहुद पहाड़ से मोहब्बत रखते हैं। इसमें होता है मुसलमान को वतन से, अपने देश से मोहब्बत होना चाहिए, गद्दारी नहीं, मोहब्बत से वतन। आप लोग हम लोग जानते ही हैं, हिंदुस्तान को अंग्रेज की चंगुल से नजात दिलाने के लिए कितने मुसलमान कुर्बान हुए, सब जानते हैं आप लोग, हम लोग। और हम लोग को क्या गद्दार कहते हैं। लिहाजा इस्लाम ये तालीम दिया है, जिस देश में रहेंगे उसे खैर का रहेंगे, उसे मोहब्बत होनी चाहिए, इस तालीम हो जाए। इसीलिए वो इसके ताल्लुक से आप लोग जो अंग्रेजी जहाँ है, उस अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि क्या है, ये मुसलमान को एक शख्स को क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट है। ईस्ट माने पूरब और पश्चिम, कहीं भी देखे जाए अपने देश से बेहतर देश मोहब्बत नहीं किसी से होगी। लिहाजा यही तालीम इस्लाम की तालीम है। हमारे बच्चों के अंदर ये देना चाहिए कि अपने देश से मोहब्बत, यही इस्लाम हमारा कहता है। हदीस आपको समझते हैं, आपने उहुद पहाड़ को देखकर बताया कि जबल उहुद हमसे मोहब्बत रखता है, हम भी उससे मोहब्बत रखते हैं। वतन से मोहब्बत की प्रमाण हो गई ना। अब ये जो इंग्लिश में कहावत है, मसल है, क्या कहा जाए, ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। लिहाजा कहीं भी रहिए आप, अपने देश से अच्छी जगह कहीं दुनिया के नाम मिलेगी। बहुत से लोग सऊदी अरब में रहते हैं, वहाँ मक्का है, वहाँ मदीना है, वहाँ के लोगों से पूछिए कब छुट्टी मिलेगी, जल्दी हिंदुस्तान आए, अगरचे बदबूदार इलाका है। आप लोग जो सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको पूछिएगा कि भाई आप लोग को टिकट नहीं मिला कि नहीं, अरे भाई परेशान है, कब हमारा टिकट ओके होगा, हम जल्दी हिंदुस्तान आ जाएंगे, कहते नहीं, ये लोग वही कहते हैं। तो देश से मोहब्बत करने की दलील प्रमाण हदीस से है। इस एतबार से हमारे मुसलमान बच्चों के अंदर ये तालीम दी जाए, देश के खैर खा होंगे और इससे इनके जेंटलमैन होंगे। कब होंगे, उसके पास क्या होगा, इल्म रहेगा। किसका इल्म रहेगा, जो भी इल्म रहे, कुरानी इल्म रहे, हदीस के इल्म रहे, उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी रहे, उसके बाद वो साइंस के इल्म रहे, जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर होंगे, तब उसके लिए हिंदुस्तान सरकार बाध्य होगा और उसको क्या है, नौकरी देगा। हम अफसोस करने से क्या नहीं होगा, हमारे फर्ज बनता है कि हम मेहनत करें, हर सब्जेक्ट में आप बच्चों को मेहनत कराएं। अगर आप टीचर सही नहीं होगा तब क्या देंगे, दल्लू आदल। टीचर को ग्रामर नहीं आता है और वो जाकर के कुछ लिखा देता है। मैं जानता हूं, महाराष्ट्र में पढ़ाया, बाद टीचर को देखा उसको मैथ नहीं आता है, और वो जो मैथ सिखाता है कॉपी में, वही इम्तिहान में आएगा तो जॉब दे नहीं पाएगा, जॉब दे पाएगा। अगर उल्टा हो गया जॉब दे नहीं पाएगा। बच्चे अब बताए, तो उस्ताद जी को अगर मैथ ना आए तो बच्चे क्या होंगे, उस्ताद जी को इंग्लिश नहीं आए, वो ग्रामर को पता नहीं है, टेंस का पता नहीं है, वो परफेक्ट किसे कहते हैं, अब जो सब्जेक्ट क्या कहते हैं, जमीर माने क्या है, नाउन प्रोनाउन का पता नहीं है, तो क्या तालीम देगा।
इसको कहा था दल्लू अदल्लू, ये अलामत क़यामत है। लिहाजा हमारे जदीद बच्चों को, नए बच्चों को तालीम देना सबसे पहले कुरान की, हदीस की, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, किसी टेक्नोलॉजी में जाए, कोई रुकावट बाधा नहीं है। हर जुबान मुसलमान की जुबान है, हर चीज मुसलमान की जुबान की चीज है। किसी भाषा को सीखने माना किया नहीं गया है। कुरान की एक दलील देता हूं आप लोग सामने। कुरान में यह कहा है आइद्दू लहुम मस्तताअतुम, गौर कीजिएगा, क्या कहा है? आइद्दू लहुम मस्तताअतुम, ये कुरान का फैसला है। यानी दुश्मन को खत्म करने के लिए, जब्त करने के लिए जो भी होना चाहिए उसको सीखिए, तैयार रखिए। आपके जमाना में किसी से जंग होती थी, जंग का लफ्ज आ गया है, मैं कहना पड़ेगा ही, तो उस वक्त तीर से होता था, उस वक्त क्या है, तलवार से होता था, और एक नेजा, तीन चीज थी। और लाठी मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए। इस जमाना में अगर कोई पत्थर से कोई जंग हो तो क्या करेगा वो? यहां से कलकत्ता फायर करता है ना। तो एटम बम की तैयारी करने के लिए मुसलमान को बाधा नहीं दिया है। क्या कहा? आयतुल लहुम, क़यामत तक के जो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी उस टेक्नोलॉजी को सीखना जरूरी है। लेकिन अफसोस है, मुसलमान किसी मुल्क से कोई मशीन खरीदते हैं, उसको चलने की ताकत नहीं। किसको लाते हैं? जहां खरीदते हैं वहीं से चलने वाला लाते हैं। ये दुर्बल है नहीं? लिहाजा किसी भी चीज को सीखने के लिए इस्लाम बाधा नहीं दिया है, और हर चीज सीखने के लिए कहा गया है। लिहाजा तलवार के अलावा एटम बम सीखना, बांधना, ये सारी चीज इस्लाम किसी के माने नहीं है। इसीलिए से सबसे ज्यादा खर्च होता है अरब कंट्री में, ये किसमें? तालीम में, और किसमें? हथियार में। असल तालीम में होना चाहिए, और तालीम के बाद वो सेकंड है कि हथियार में। इसके लिए कोई बाधा नहीं है शरीयत में, कुरान मजीद का फैसला है। आप कहेंगे नहीं, कुरान में तो आपके जमाने में तो तलवार था और उसके बाद तीर, तो वही चीज आएगी। नहीं, आइद्दू लहुम कुरान में कहा गया है, ये कुरान की इबारत है, हदीस कुरान है। ये आइद्दू लहुम, तैयार करो, प्रस्तुत करो। दुश्मन को जेर करने के लिए जो जरूरत है वो पढ़ो। अब इस जमाने में क्या जरूरत है? तलवार की जरूरत नहीं है इसे, समझे? अब क्या जरूरत है? एटम बम की जरूरत है, ऐसी चीज की जरूरत है। तो इस्लाम माने नहीं है, इस्लाम बाधा नहीं दिया है, इस्लाम कोई रुकावट नहीं पैदा किया है। हर चीज को मुसलमान को सीखना है, ये मुसलमान को सीखने के लिए कहा गया है। लेकिन आप जाए कुछ देख ही नहीं, जानते ही नहीं, तो हर चीज को जानने के लिए आपको एक ही इंसान हर चीज नहीं सीख सकता है। कुछ इस डिपार्टमेंट में जाए, कुछ उस डिपार्टमेंट जाए, कुछ बिजनेसमैन में जाए, हर चीज सीखने के लिए कहा गया है। एक इंसान हर चीज सीख सकता है? उसको डबल यार उम्र मिल जाए तभी सीख नहीं सकता है। लिहाजा हर चीज को इस्लाम को, मुसलमान को सीखना चाहिए, लेकिन कुरानी तालीम के होने के बाद हर चीज सीखना, कोई माने, कोई बाधा, कोई रुकावट है ही नहीं, जो मैं समझता हूँ। और आप लोग इंशाअल्लाह आप लोग भी समझ गए कि इस्लाम किस चीज के रुकावट पैदा नहीं किया है। हर चीज के प्रमाण और दलील कुरान से, हदीस से है। इसी पर मैं इत्तेफा कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में काफी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि मैं अपने आपको, मुझको ये बोलने के साथ अमल करने की, और आप लोगों को भी समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। किसी तरह से कोई डिफरेंस और कोई परेशानी हो और कुछ हो तो अहले इल्म से रब्ता कर सकते हैं। और खुसूसन मैं कह रहा हूँ, मैं अपने का कहा हूँ कि चैनल से इंसान बदभ्रष्ट हो सकता है, चैनल ग्रुप से जोड़ करके बदभ्रष्ट हो सकते हैं। वो कौन कह रहा है, वो कादियानी है या शिया है, कौन है, आपको चेक करना पड़ेगा, वरना क्या है जहर भरा रहेगा। उसको सीखना, जानना होगा, तमीज करना होगा। इसलिए कि जो सही चीज बताएंगे कुरान हदीस से, उन लोगों से सीखना है, तब के मसला आपको जवाब सही मिलेगा। आप जो है दुनिया के अंदर तरक्की करें, आखिर के अल्लाह ताला सबको जो जब तक हमको जिंदा रखे तो ईमान के साथ रखे, और अल्लाह हमारा खातिमा हो तो खातिमा भी ईमान के साथ हो, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ी कामयाबी है मुसलमानों की कि जन्नत है, जन्नत के मुस्तहिक बनाए। इसे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको ईमान की और नमाज पढ़ने की, ताबत की तौफीक अता फरमाए। वक्त पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।